बालों को धुन गूंजाए यार की, जलती आंखों को हसरत है दीदार की। आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई, खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। कैसे साफ इनका कसूर नहीं है। कैसे साफ कर दूं मैं? शाहजी प्लीज। लोगों के होते हुए वो काम कर रही है। शाहजी, नवीन तुम्हारी दोस्त रही है और अब जीशान शाह की बीवी है, क्यों ना उसका इंटरव्यू ले, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है जीशान शाह के बारे में। पागल तो नहीं होगी तुम? कभी कभी आसाइशों में आकर कलम अपने लिखने का मकसद भूल जाता है, बस आसाइशें ही याद रहती हैं, लोगों के गम और तकलीफ नहीं याद रहती। ये लीजिए अब्बू। थैंक यू। आप पहले दवाई खा लें। हाँ रखो, खा लो और फिर दूध भी पी लें। अच्छा ठीक। और पी लीजिएगा, ठंडा होता है। हाँ हाँ भाई पी लूंगा। इधर आओ बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, खैरियत? बैठो तो सही। समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुमसे ये बात पूछती, लेकिन मजबूरन मुझे ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अब्बू क्या बात करनी है आपने? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है आरिफ से? क्या आपने आरिफ से बात की है? नहीं, मैंने आरिफ से कोई बात नहीं की, लेकिन तुम्हारी फूफी को कहा है कि वो आरिफ की मर्जी पता कर लें। देखो मुझे तुम्हारी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। मैं अपना फैसला नहीं ठोसना चाहता। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं यही कहूंगी कि अगर आरिफ को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर वो राजी नहीं है तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे? जबरदस्ती किस बात की? रिश्तों में कोई जबरदस्ती तो नहीं होती है, और उससे पूछना हमारा हक है, वो कोई गैर थोड़ा ही है। जी अब्बू, बिल्कुल मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि आरिफ हमारे खानदान का हिस्सा है और आपका बहुत एहतराम भी करता है, मेरा भी बहुत ख्याल रखता है, लेकिन शादी के हवाले से मेरे साथ उसके दिल में क्या है ये मैं नहीं जानती। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी रजा तो मिल गई है, अब आरिफ से भी बात करके देख लेते हैं। अब्बू मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ, अगर आरिफ इस रिश्ते से इनकार कर देगा तो आप उसे अपने एहसानात ना याद दिलाइएगा। अगर वो खुशी से इस रिश्ते को कबूल करता है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से भी इनकार समझिए। नवीन जी? बस जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें वो एक पार्टी में जाना है। कितनी देर में? 15 मिनट है आपके पास? इतनी जल्दी मैं कैसे तैयार होंगी शाहजी? मेरी तो तबीयत भी नहीं ठीक। आप चले जाए ना प्लीज। नहीं 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 नहीं, जाना है, लाजमी जाना है, और आपका साथ जाना बहुत जरूरी है। बस जल्दी से तैयार हो जाइए। हेलो जी, क्या हाल है? अरे आपके नहीं, मैं अमान शाह के हवाले से पूछ रहा हूँ, कैसी तबीयत है उसकी? पहले से तबीयत बेहतर है, कभी कभी नासाज हो जाती हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करें, ऐसे मरीज बहुत तवज्जो चाहते हैं। बस एक आध दिन में चक्कर लगाता हूँ मैं। आप तो जानते हैं कि अब मैं अकेला नहीं रहा हूँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जी मैं समझता हूँ, आप आराम से आ जाएं। अब पहली वाली बात नहीं है, हालत अब काफी स्टेबल है। चलो ठीक है, ठीक है।
चले शाह जी, सही है। ओह वाह, बहुत हसीन लग रही हैं आप। लेकिन ये क्या छोटी सी झुमकियां पहन ली हैं आपने? शाह जी वो बड़े इयररिंग्स दर्द करते हैं। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे ख्याल में दुनिया की वाहिद औरत है जिसे ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं, वरना औरतें तो लदी होती हैं जेवरात से। जाइए बस वो बड़े वाले झुमके पहन के आइए, मुझे वही पसंद है। जल्दी जाइए बस, फौरन। हेलो। हेलो सुमेरा, मैं नादिया। हाँ नादिया, खैरियत तो है? इसका मतलब तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? नहीं, क्यों, कोई खास खबर लगी है? जल्दी से अखबार देखो, सेकंड पेज पर। अच्छा, एक मिनट। एक मिनट है। नादिया, ये क्या बकवास लिखी है अखबार में? देखो, तुम ज्यादा बेहतर जानती हो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, तुम फौरन सबसे यही कह दो, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, ये मुझ पर बहुतान है। बहुतान तो है, इसमें लिखा है कि मेरे और आरिफ के दरमियान नाजायज। मैं यही तो कह रही हूँ, तुम कब आरिफ के फ्लैट में अकेली रही हो? मैं जानती हूँ यार। मैं उसके साथ अकेली नहीं रह रही, वो अपने फ्लैट में रहता है, मैं तो आलिया के साथ रह रही थी, मेरी दोस्त है। मतलब उसके फ्लैट में जाया करती थी, उसे देखने के लिए, उसका ख्याल रखने। वो मेरा कजन है आफ्टर ऑल। देख लो, ये तुम्हारे सहाफी दोस्त हैं, क्या ये तुम्हें नहीं जानते जो तुम्हारे किरदार पे शक करें? देखो, मैं फोन रख रही हूँ, उससे मुझे काम है, तो मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय। अरे कहाँ जा रही हो बेटा सुबह सुबह? वो अबू, मुझे काम है एक। अरे कौन सा ऐसा जरूरी काम? नाश्ता तो करती चली जाओ। अबू, मैं वापस आके करूंगी। अरे सुमेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बेटा, कोई परेशानी है? नहीं पप्पू, कोई बात नहीं है। वो मुझे आरिफ से मिलना था, उससे जरूरी काम है। किधर है वो? कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। अच्छा, मैं वहीं मिल लेती हूँ। आप मुझे चाय पिला देंगी? हाँ हाँ बेटा, जरूर, मैं वहीं लेके आती हूँ। जी। क्या हुआ सुमेरा? रो क्यों रही हो? ठीक है, कोई खास खबर है? पेज 2 देखो। अरे प्लीज, तुम न्यूज इंचार्ज से बात करो। क्यों लगाई है इन्होंने ऐसी खबर? क्या सबूत है उनके पास? तुम फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ उससे। जो भी करना है जल्दी करो, अगर बात फैलेगी तो खानदान तक भी पहुंचेगी। परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। क्या थैंक यू पप्पू।
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक लड़की होकर इस इल्जाम की तरदीद कैसे करूं? आरिफ खामोश क्यों है? वो क्यों इस इल्जाम पर नहीं भड़क रहा? लेकिन शायद ये इल्जाम ही ऐसा है कि वो किसी से ऊंची आवाज में लड़ नहीं सकता। इसमें भी तो रुसवाई होगी ना। अभी तो ये खबर एक अखबार में छपी है, अगर दुश्मनों ने आगे और भी रुसवाई का सामान किया तो। अरे प्लीज कुछ सोचो। सुनो, तुमने वाकई रिश्ता भिजवाया मेरे लिए? हाँ, अगर तुम्हें कबूल हो तो। इस बार जो वार किया है आरिफ की रूह भी तड़प उठेगी, भूल जाएगा मेरे खिलाफ कलम उठाना। उसके कलम को ऐसा रुस्वा करूंगा कि उसका एतबार ही खत्म हो जाएगा। अरे यही तो खराबी है अखबार में, वो खबर जो लोग छुपाना चाहते हैं ये लोग छाप देते हैं। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। सुमेरा की इज्जत पे हर्फ आया, उसने तो कदम कदम मुझे संभाला और अब मैं ही उसकी बदनामी का सबब बन गया। वो किस किस से तरदीद करती रहेगी कि वो ऐसी नहीं है। आरिफ, आरिफ बेटा। जी अम्मी। मैं तुम्हारी मामू की तरफ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। मामू की तरफ जा रही हैं तो मेरा भी एक काम कर दें। हाँ बोलो बेटा। अम्मी, मैं जल्द से जल्द सुमेरा से शादी करना चाहता हूँ, अगले 2 दिनों में ही। बेटा ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, मगर इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा? नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, बस सादी सी शादी कर लेंगे ना जल्दी में। मैं खुद ही जाके मामू से बात कर लूंगा, हमें कोई जहेज, कोई ज्यादा बड़ी अरेंजमेंट चाहिए ही नहीं। अरे मेरा बच्चा, तुमने मेरा मान रख लिया मेरे भाई के सामने। कुछ फैसले इंसान देर से करता है जिंदगी में और कुछ जल्दी से। मुझे नहीं पता मैंने ये फैसला देर से किया है या जल्दी, लेकिन अब कर लिया तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। जीते रहो बेटा, मैं अभी जाकर तुम्हारे मामू को बताती हूँ मेरा बच्चा। क्या बात है बेटा, तुम बहुत खामोश हो और तुमने खाना भी नहीं खाया? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक काम करो, जरा अपनी पप्पो को फोन मिलाओ, मैंने उनसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा क्या हुआ, क्या बात करनी है आपने? भाई वो कुछ प्रॉपर्टी के मसले मसाइल थे, मैंने तुम्हारी पप्पो का हिस्सा अलग कर दिया है और उसके पेपर्स भी बनवा लिए। ओके। अरे अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हो? बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है, खैरियत? बस आप बैठिए और पहले मिठाई खाइए फिर आपको खबर सुनाऊंगी। अरे बिस्मिल्लाह। ये बेटा तुम भी लो। पप्पो मैं और मिठाई दीजिए। खुदा नसीब अच्छा करे। भैया बताओ भी क्या मामला है? भाई साहब, आरिफ ने बाकायदा आपसे दरखास्त की है सुमेरा के रिश्ते के लिए। अरे मामू रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। इस बात पे तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। बस थोड़ी सी मगर भाई साहब एक मुश्किल है। अरे क्या? आरिफ ये शादी 2 दिन में करना चाहता है। वो ये कह रहा था कि मामू जान से कह दीजिएगा कि किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, किसी जहेज की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो वलीमा ठीक ठाक तरीके से कर लेगा बाद में। ये तो तुमने मेरे दिल का एक बोझ हल्का कर दिया। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। या अल्लाह शुक्र। हेलो हेलो,
सुमेरा बात कर रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम हो। सुनो, तुमने वाकई रिश्ता भिजवाया मेरे लिए? हाँ, अगर तुम्हें कबूल हो तो। वो तो मैं समझ ही गई हूँ कि तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों लिया और शादी की बात क्यों की। जानते हो तो फिर अच्छी बात है। देखो, समझौता तो नहीं है ना, सिर्फ मर्जी भी कुछ शामिल है ना? हाँ, अच्छी खासी मर्जी है। अब तुम देखना, शादी के बाद वो लोग खुद ही अपनी नजरों में जलील हो जाएंगे जो हमारी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि इतनी बड़ी खबर निकल गई और तुमने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। अब मुझे पता चला कि तुम एक्चुअली ये फैसला ले रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक ऐसी लड़की को तन्हा छोड़ दूं ऐसे मौके पे, जिसने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे संभाला। अगर तुम ऐसे वक्त में मुझे अकेला छोड़ देते तो मैं मर ही जाती। नहीं सुमेरा, हमें जिंदा रहना है और अपने काम को अंजाम देना है। जरूर। चलो फिर बात करते हैं। टेक केयर। इस बार जो वार किया है, आरिफ की रूह भी तड़प उठेगी। भूल जाएगा मेरे खिलाफ कलम उठाना। उसके कलम को ऐसा रुस्वा करूंगा कि उसका एतबार ही खत्म हो जाएगा। सच कहा है किसी ने, किसी को मारने से पहले उसको दुनिया की नजरों में मार दो, उसके बाद उसे मिटाना आसान हो जाएगा। मैं आरिफ को मिटाऊंगा और वो खामोश रहेगा, क्योंकि उसकी कमजोरी मेरे पास है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आरिफ तो एक सादा साफ सी सोच का नाम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो अपने दामन पर रुसवाइयों का दाग आने दे। ये उसके खिलाफ साजिश है। कुछ लोग नहीं चाहते होंगे कि वो अपने कलम से उनके खिलाफ जंग लड़े, मगर मैं जानती हूं वो लड़ता रहेगा अपनी आखिरी सांस तक। हाँ रहमत, वो आएगा पर्दे वाला। जी सर। ठीक है, उसको कहना बेगम साहब ऐसे आके मिल ले। ये रंग और डिजाइन जो है वो सब कुछ यही पास करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो आता है मिलवा दो इनसे। जैसा हुक्म। हाँ चलो। क्या करवा रहे हैं आप? यार मैं सोच रहा था कि इस घर के पर्दे बदल दिए जाएं, अब खासे पुराने हो गए हैं। लेकिन मुझे तो ठीक लग रहे हैं। अच्छा भाई, आपके आने से पहले तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि अब आप आ गई हैं और हमारे घर की जीनत बन गई हैं, तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ आपकी मर्जी का होना चाहिए। लेकिन मुझे तो ये पर्दे पसंद हैं। ये पर्दे पसंद है आपको? आर यू सीरियस? कहीं खर्चा तो नहीं बचा रही है? नहीं नहीं, वाकई पसंद है। आप मत बदलवाएं। जो आपका हुक्म, जैसा आप चाहें। आपके आगे अब हम बोल तो नहीं सकते ना? ये यही रहने देना। इधर आए, मेरे पास बैठे, मुझसे बातें तो करे। सारा दिन अकेली बैठी बोर हो जाती हूँ। अरे यही तो खराबी है अखबार में। वो खबर जो लोग छुपाना चाहते हैं, ये लोग छाप देते हैं। शाहजी, बहुत बोर हो जाती हूँ मैं। किसी मसरूफियत की जरूरत है। आप तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, बिजी रहते हैं। मैं किससे बात करूं? चलिए ठीक है, सोचते हैं आपकी मसरूफियत के हवाले से भी। लेकिन अगर कोई सजेशन है और आपके जहन में कुछ है तो बताइए, उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। जरूर जरूर।
ये लो बेटा, ये तुम्हारे हिस्से की जायदाद। अब तुम जानो और तुम्हारा शौहर जाने। अब्बू उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, मैं चाहता था अपनी जिंदगी में ये अमानत तुम तक पहुंचा दूं और तुम्हारे दादा जान की दी गई अमानत अपनी बहन तक। ये लो तुम्हारा हिस्सा। भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? मैं क्या करूंगी जायदाद वायदाद? मुझे इससे कोई गरज नहीं कि तुम इसका क्या करोगी, लेकिन ये एक अमानत थी मेरे पास जिसको तुम तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। आपने हमेशा ही हमारे बारे में सोचा है मामूजा। पापा के जाने के बाद अगर आप ना होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है तुम्हें, तुम्हारे बाप से मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। हाँ, ये लो। ये क्या है मामूजा? ये खत तुम्हारे वालिद ने मुझे बहुत पहले लिख के भेजा था। मैंने जानबूझ के इसको छुपाए रखा। मैं ये तुम्हें कभी भी ना देता अगर तुम्हारी सुमेरा से शादी ना होती, क्योंकि इस खत में उसने मुझसे कहा था कि वो चाहता है कि सुमेरा की तुमसे शादी हो जाए। और ये मैंने तुम लोगों से इसलिए छुपाए रखा कि अगर ये खत तुम पहले पढ़ लेते तो मजबूरन शादी करते अपने बाप की वसीयत को पूरा करने के लिए शायद। अब्बू आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी गुजारो, एक दूसरे का एहतराम और इज्जत करो। इसी तरह जिंदगी गुजरती है, इसी तरह रिश्ते बनते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं सुमेरा का बहुत ख्याल रखूंगा। अरे भाई साहब, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपकी बेटी कोई गैरों में थोड़ी जा रही है, अपनी पप्पू के घर जा रही है। पलकों पे बिठा के रखूंगी इसे। खुदा हाफिज। ये अमान शाह है, अमान शाह। ये भाई है मेरा, तेरी जान का टुकड़ा है। तुम्हें पता है तुम्हें मैंने टूटने और बिखरने क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे जुड़ी हूं। उसने नवीन से शादी ही इसलिए की ताकि वो मेरा मुंह बंद कर सके और मैं उसके खिलाफ कुछ लिख ना सकूं। लेकिन वो इतना क्यों सोचेगा, और वो ये क्यों सोचेगा कि तुम ये सब बर्दाश्त करोगे? मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। आ जा। अरे क्या हुआ है? ये कौन है? ये अमान शाह है, अमान शाह। ये भाई है मेरा, तेरी जान का टुकड़ा है। शुक्रिया भाई, लेकिन बहुत प्यारा है मुझे। ये बस थोड़ा सा है, लेकिन बहुत बेहतर है। और अब ये यही रहेगा मेरे पास, हाँ, बल्कि हमारे पास, और हम दोनों ने मिल के ख्याल रखना है इसका। घबराए नहीं, अब तो बहुत बेहतर हो गया है माशाल्लाह। हाँ, घबराना नहीं है। लेकिन आपने कभी इनका जिक्र क्यों नहीं किया? अरे बस वो कभी ज़हन में नहीं आया, तो नहीं कर पाया। लेकिन दुनिया में कोई भी शख्स अकेला नहीं है, कोई ना कोई, बल्कि हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। I'm still trying to understand, क्या ये हमारे साथ इस घर में रहेगा? शाह भाई के पास, शाह भाई के पास रहूंगा मैं। बिल्कुल शाह भाई के पास रहना है। ये कौन है?
भाभी भाभी है, भाभी प्यारी है ना, भाभी प्यारी है, अच्छी है भाभी ना? अच्छी तंग नहीं करना है, बिल्कुल तंग नहीं करना है। अरे नवीन, ना इसकी माँ है ना इसका बाप, सिर्फ मैं तो हूँ, बल्कि अब तो आप भी इसकी हो गए। रहमत, रहमत, रहमत भाई, वो हमारा जो साथ वाला कमरा है ना, उसमें इसका इंतजाम करो ताकि हमारी नजरों के सामने रहेगी, हाँ? ताकि हम इसका खुद ख्याल करें, हाँ? आप बेफिक्र रहिए। चलो 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 चलो, रहमत भाई के साथ जाना है कमरे में, हाँ? शाह भाई आते हैं, हाँ, शाबाश शाबाश। भाभी भाभी क्या हो गया? अरे क्या हो गया? आप तो बिल्कुल घबरा गई हैं। ये मेरी जात का हिस्सा है और बड़ा इंटेलिजेंट है, बगैर किसी वजह के तंग नहीं करता, आपको नहीं करेगा। आप इसको प्यार से ट्रीट करोगे तो ये प्यार देगा आपको, बस रोकना नहीं है इसको किसी चीज से। हाइपर हो जाता है बहुत ज्यादा, and he is exactly like me, and we both are exactly like our father. मैं आया जरा। सुमेरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। जो भी कहना है कह दो, रुक क्यों गए? रहने दो, फिर कभी सही। अगर ऐसा कुछ कहना है जो आज ही कहना है तो आज ही कहते। है तो आज ही की कहने की बात, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बातें हैं करने के लिए। मेरी तारीफ करनी है? हाँ, तुम्हारी तारीफ भी करनी है। तुमने बहुत संभाला मुझे सुमेरा, कभी टूटने नहीं दिया। तुम्हें पता है तुम्हें मैंने टूटने और बिखरने क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे जुड़ी हूं। अगर तुम टूटते या बिखर जाते तो मैं भी टूट जाती। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे चाहकर कोई गलती नहीं की? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हें पा लिया। अगर तुम्हें ना चाहती तो कैसे पाती? लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जैसे हम चाहे वो हमें मिल भी जाए। अपना अपना नसीब है। खुदा का शुक्र है मैंने जिसे चाहा उसे पा लिया, वरना कितने लोग होंगे जिन्हें यह नसीब ना हो। बहुत कम लोगों को यह सआदत मिलती है। मुझे पाने पे इतना मान ना करो, मुझे तो खुद अपना रास्ता नहीं पता। मुझे मालूम है कि तुमने मेरे लिए इस वक्त समझौता किया है। समझौता? कैसा समझौता? किसी ने तुम्हें धमकी दी, तुम्हारे और मेरे हवाले से अखबार में खबर छपी, तो तुम्हें मेरी रुसवाई बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने जमाने की आवाजों को शहनाई की आवाज में दबा दिया, है ना? हाँ, वैसे हुआ तो यही है, क्योंकि मैं उन आवाजों को पसंद नहीं करता जो लोगों की रुसवाई का सबब बनते हैं। बस यही बात है और कुछ नहीं। सुमेरा, मोहब्बतों के मुख्तलिफ रूप होते हैं, बस उन्हें समझना पड़ता है।
नया आर्टिकल लिख रहे हो? हाँ, वो हमारे बारे में जो खबर छपी थी उसकी वजह से मेरे फैंस को काफी धचका लगा है। खामोश रहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कुछ लिखा। हाँ, लेकिन अखबार में तो काफी खबर छपी है। मेरे ख्याल से लोगों को पता चल गया होगा कि ये खबर मन घड़त है। हाँ, वैसे लोग समझ तो गए ही होंगे, लेकिन फिर भी सुबह जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हम पर एतबार करते हैं, वो हमारी खुशियों और गम से वाकिफ रहना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम लिखो और लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। वैसे मेरे सामने दो अहम बातें। कुछ लोग होंगे जो हमारी शादी की खबर से खुश नहीं होंगे, नई नई तरकीबें सोच रहे होंगे कि अब हम पर कैसे वार करें। तो क्या करोगे अब? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन मसला यह है कि हम दोनों की लड़ाई के दरमियान एक बेगुनाह की जान भी है। मैं नहीं चाहता वो मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़े। किसकी बात कर रहे हो? है एक शख्स। तुम नवीन मेहर की बात कर रहे हो ना? अब वो जीशान शाह की बीवी है और जीशान शाह से ही तुम्हारी दुश्मनी है। मैं जीशान शाह को अच्छी तरह से जानता हूं। उसने नवीन से शादी ही इसलिए की ताकि वो मेरा मुंह बंद कर सके और मैं उसके खिलाफ कुछ लिख ना सकूं। लेकिन वो इतना क्यों सोचेगा, और वो ये क्यों सोचेगा कि तुम ये सब बर्दाश्त करोगे? दोस्ती अपनी जगह होती है और प्रोफेशन अपनी जगह। नहीं सुमेरा, नवीन एक कमजोर लड़की है। हमें तो ये भी नहीं पता कि किन हालात में उसने ये शादी की है। तुम क्यों इतना सोच रहे हो कि किन हालात में शादी हुई है और क्या मसाइल थे उसके? अब दौलतमंद को घेरा है तो भुगतना तो पड़ेगा। एक औरत होते हुए ये बातें कर रही हो तुम? अच्छी तरह से जानते हो हमारे माशरे में औरतें बहुत मजबूर होती हैं। न जाने नवीन की क्या मजबूरी थी। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। आपको मुझे अमान शाह के बारे में बताना चाहिए था। आप नहीं जानते कि मुझे ऐसे लोगों से। कैसे लोग? भाई है वो मेरा, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका देवर हुआ ना। अब्बू, आपको नहीं पता, इसी मकसद के तहत तो आरिब ने इतने बड़े बड़े सियासतदानों से टक्कर ली हुई है और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आरिब अपने मकसद में कामयाब हो। ओके ओके, होल्ड डाउन भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है दो सहाफियों के बीच में मैं किसी करंट अफेयर के टॉक शो में आ गया हूँ जहाँ तुम लोग सियासतदानों को मुर्गों की तरह लड़ाते हो। भाभी वो डर लग रहा। मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ हाँ। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।